हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में कल के मार्केट को कैसे लॉजिकली हम लोग ट्रेड करें ये डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है तो हमारे पास लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए सेकंड हाफ में हम लोग लेवल्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते। तो अगर हम फ्राइडे को देखें, फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट है ऑलमोस्ट एक फ्लैट नोट पे क्लोज हुई थी। डाउ जोन्स -9 पॉइंट, S&P 500 -6 पॉइंट, नेस्डेक -43 पॉइंट। तो एक फ्लैट काइंड ऑफ मोड पे, हल्के फुल्के नेगेटिव मोड पे बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट अभी ओपन है, अगर उनको देखें तो सब पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास पॉजिटिव है। अगर हम यूएस के फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे। डाउ 100+ पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड हो रही है, और नेस्डेक के फ्यूचर अराउंड 33 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं मिला जुला सेंटिमेंट है, और ऐसा कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले। हम आज स्ट्रॉन्ग क्लोज होकर बंद हुआ, तो हम एक फ्लैट से लेकर गैप अप ओपनिंग की तरफ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब हम अपनी मार्केट की बात करें, क्या हुआ आज। तो जो हमारी मार्केट का स्ट्रॉन्ग रनअप है, जैसे कि हमने कल की वीडियो में जो मंडे के लिए वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी कहा था कि जो वीकेंड है, फ्राइडे की क्लोजिंग, जो वीकली क्लोजिंग आती है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की तीनों की बड़ी स्ट्रांग आई है। मार्केट ने बड़ी स्मार्टली जो फ्राइडे को क्लोजिंग ली थी बड़ी स्ट्रांग ली थी, जो क्लियर कट इंडिकेशन था कि हम आगे और भी जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस लेवल को गेन करके बंद हुए थे। बैंक निफ्टी 43,500 गेन करके बंद हुई थी, फाइनेंशियल निफ्टी 19,500 गेन करके बंद हुई थी, निफ्टी 18,250 पे कंसोलिडेशन को कंप्लीट करके बंद हुई थी। आज बस उसी का रिजल्ट था। निफ्टी 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है, अप्रोक्सीमेटली 18,400 बंद हुई है। जल्दी हम 18,500 देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया था 43,500 का, उसको कंटिन्यू रखा है। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है, 44,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। और सबसे अच्छी बात है, हमारा लास्ट बार का ऑल टाइम हाई था 44,151.80। आज का ये 41,151.70। बस 10% से ऑल टाइम हाई रह गया। होपफुली वो कल हिट हो जाएगा। तो जिस तरह से मार्केट बंद हुई है और जिस तरह से चीज़ें हैं, ये कहने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कल हम बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। ठीक है, अब एक बार ओवरऑल सेंटीमेंट देख लेते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो एकदम आउट परफॉर्म कर रही है चीज़ों को। आप देख सकते हो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है चीज़ों में। रैली जो स्टार्ट हुई थी 13 EMA गेन करने के बाद, वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बैंक निफ्टी ने 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, वीकली भी और डेली भी। आज 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। ऑल टाइम हाई से बस 10 पैसे रह गई है। उम्मीद है, मैक्सिमम चांसेस है कल हम बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। ठीक है, जो होपफुली कल हमें दिख जाएगा। निफ्टी की बात करें, अगेन एक स्ट्रॉन्ग रनअप है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, बैंक निफ्टी लगा देगी। निफ्टी का थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जेन्युइन रीज़न है कि निफ्टी को अकेले बैंक निफ्टी नहीं चलाती है। रिलायंस है, आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो निफ्टी को अभी ऑल टाइम हाई लगाने में टाइम है, क्योंकि उसे 18,500 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड क्रूशियल लेवल गेन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ऑल टाइम हाई की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी। बट फाइनेंशियल निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। डे बाई डे नए ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। बैंक निफ्टी श्योरली कर लगा देगी। निफ्टी 18,500 तो दिखा सकती है, और 18,500 अगर गेन एंड सस्टेन हुआ तो श्योर शॉट निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई दिखाने के लिए। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बड़ा ही पॉजिटिव है।
अगर हम आज देखें कि आज हमारी कहाँ का एंट्री बनी थी, तो ये 15 मिनट का चार्ट है और आज हमारी 15 मई थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये आज की पहली कैंडल है। मार्केट शुरुआत में नीचे आया था और 13 EMA के लेवल को टेस्ट आउट किया उसने, सक्सेसफुली ऊपर क्लोजिंग दी, एक कैंडल सस्टेन भी करा, फिर आप बाय कर सकते थे। टारगेट लास्ट वीडियो को अगर आप देखोगे 18,400 फर्स्ट और 18,500 सेकेंड दिया था। 18,400 यहाँ पे अचीव हो गया। बंद होते होते 18,450 के आसपास के लेवल हमें दिख गए थे। सेकंड टारगेट एग्जैक्ट अचीव नहीं हुआ। एक एंट्री तो कोई यहाँ पे ले सकता था इस कैंडल पे। अगर इसने ये कैंडल, किसी ने ये एंट्री मिस कर दी, तो यहाँ इसने 18,400 गेन किया, एक कैंडल सस्टेन किया, इसके बाद भी एक एंट्री कॉल में बन सकती थी। दोनों एंट्री आपके लिए फ्रूटफुल होती है और डिसेंट रिवॉर्ड दे जाती है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में बात करें कि बैंक निफ्टी में आज कहाँ पे एंट्रीज बनी थी, तो अगेन बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट है। अगेन चीज़ें जो हैं, जो इंडेक्सेस हैं 13 EMA को हमेशा की तरह बहुत रिस्पेक्ट दे रही है। ये पहली कैंडल है जिसमें इसने 43,750 के नीचे गया, उसे टेस्ट किया, यानी 13 EMA को भी टेस्ट किया, जिस लेवल को गेन करके बंद हुआ था फ्राइडे को, ऊपर क्लोजिंग दी। इसके बाद आप एंट्री ले सकते थे सक्सेसफुली डिफेंड होने के बाद, किसी पिछली कैंडल में भी डिफेंड करके ही गया था। टारगेट 44,000 होता जो यहाँ पे अचीव हो गया। अगर आपने ये एंट्री मिस कर दिया तो इस कैंडल में 44,000 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, ये कैंडल सस्टेन भी करी थी, तब आप बाय कर सकते थे। टारगेट आपका ऑल टाइम हाई होता 44,151, जो आपका सक्सेसफुली अचीव हो गया था। तो दो दो एंट्री बनी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, और अगर आपने उन्हें लिया होता काफ़ी फ्रूटफुल एंट्रीज थी, काफ़ी डिसेंट रिटर्न आपको मिल गए होते। तो एक अच्छा दिन था अगर आप एज अ ऑप्शन बायर लॉजिकल ट्रेड कर रहे थे मार्केट में तो। ठीक है, अब हम चलते हैं लेवल्स की तरफ, क्योंकि अब आज का दिन तो बीत गया, हमें कल के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड की भी तैयारी करनी है। तो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कि जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल से इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है आप फ्यूचर्स में ज़रूर ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाले को प्रेफर कर सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम एक डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डेल्टा पे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो सपोर्ट है 18 to 50, 18,150 से 161 का जोन और 18,000। रेजिस्टेंस है 18,500 पे और 700 से एक 750 का जोन आ रहा है। अब दो टाइप की एंटिटीज होती है मार्केट में, एक होता है ऑप्शन सेलर, एक होता है ऑप्शन बायर। अगर हम ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, 18,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो, लाइक 18,200, इसको आप कर सकते हो। थोड़ी सी रिस्की रहेगी, बट अगर आप ये रिस्क लेते हो तो अच्छा खासा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करें, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं चार्ट में आपको बता देता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा बेटर विजुलाइज कर पाओगे। तो चार्ट में चलते हैं। अगेन ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, इससे चीज़ों को समझने का पहले ट्राई करते हैं। तो जिस तरह का ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट है, हमारी क्लोजिंग्स आई है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप से लेकर एक फ्लैट टाइप की ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस तो बहुत कम है। ठीक है, तो पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि गैप अप अगर ओपनिंग हो तो हम उसे कल कैसे डील करें। ठीक है, तो हम जो बंद हुए हैं एक बड़े क्रूशियल लेवल 18,39,8.85 के जस्ट नीचे बंद हुए हैं, तो 18,400 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 18,398.85 आई है, तो ये हमारी क्लोजिंग है। ठीक है, गैप अप होने का मतलब है एक बिग गैप अप भी हम विटनेस कर सकते हैं, एक हल्का फुल्का गैप अप भी। तो गैप अप होने का मतलब है 18,500 का एक क्रूशियल लेवल आ रहा है, इसके हल्का सा नीचे, ऊपर या बराबर कहीं भी खुले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, बट एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल बाय सिग्नल। आप कॉल बाय करोगे, टारगेट विल बी 18,600 से 625 एंड सेकेंड टारगेट विल बी, अगर मार्केट मोमेंटम में रहा तो 18,750। और अगर क्लोजिंग ऊपर नहीं नीचे दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाती है, इट्स अ पुट बाय, आप जरूर पुट बाय करेंगे। 18,400 विल बी फर्स्ट और 18,250 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा, जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
कौन सी कॉल पुट बाय करेंगे सवाल आता है, जस्ट आउट द मनी वाली। सवाल आता है स्टॉप लॉस क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए बहुत सिंपल है। स्टॉप लॉस क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं 18500, तो इसके कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्टॉप लॉस जो है ये कॉल का है, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस पुट का देखोगे, स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सेल की ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट की ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे 50 पॉइंट इंडेक्स प्रीमियम के केस में, क्योंकि कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये प्रीमियम नहीं, इंडेक्स के केस में। अगर आप प्रीमियम के टाउन उसमें जानना चाहो, 50 पॉइंट्स का हम ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 50 इंटू 0.4 20 रुपीज़ होता है, तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल के केस में भी, पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर गैप अप हो इंडेक्स यानी निफ्टी स्पेसिफिकली, तो हम उसे कैसे डील करें। अब चलते हैं फ्लैट की तरफ, कि फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाए तो उसको कैसे लॉजिकली डील करना है, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होने का मतलब है जस्ट 18300 के नीचे, 18400 के नीचे इंडेक्स बंद हुई है, जो एक अच्छा खासा क्रूशियल लेवल है, जिसको गेन करके लास्ट में समहाउ उसके नीचे क्लोज दी है। अगर बराबर खुलती है, फ्लैट खुलती है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे, 18500 आपका फर्स्ट और 18600 से 625 का सेकंड टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, 18250 विल बी योर टारगेट। आप 18250 के टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते हैं। तो फ्लैट के केस में 18400 आपके लिए क्रूशियल लेवल रहेगा, उसको आपको वॉच आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा केस यहाँ पे बनता है कि हम गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगर कोई न्यूज़ आ गई ओवरनाइट और मार्केट समहाउ गैप डाउन कोई दिखा देती है, तो हमें पता होना चाहिए, हम प्रिपेयर होने चाहिए पहले से उसके लिए। तो गैप डाउन के केस में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 18250 ही आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो यही होगा कि 18250 के आपके नीचे खुल जा रहा है, ठीक है। तो 18250 को देख लेते हैं, तो ये हमारा 18250 का लेवल आ रहा है। अब इसके बराबर खुले, हल्का सा ऊपर खुले, नीचे खुले, कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करोगे। 18150 से 18161 का जोन आ रहा है, जहाँ पे डेली 13 EMA भी हमें दिख रहा है, वहां तक हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर क्लोजिंग ऊपर देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। आप कॉल बाय जरूर करेंगे, 18400 आपका फर्स्ट और 18500 आपका सेकंड टारगेट हो। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो कैसे उसे लॉजिकली डील करना है, क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे, यानी कौन से स्ट्राइक्स को हम ग्रैप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मेन इंडेक्स की तरफ, जो हम सबको पता है कौन सी है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देखें तो ये आपके लेवल्स रहे, 44,000 क्रूशियल लेवल है, जिसके ऊपर आज समहाउ क्लोजिंग मैनेज किया, क्योंकि लास्ट बार जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने आई थी, सिर्फ एक दिन 44,000 के ऊपर क्लोज दे पाई थी, और उसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ था। तो बड़ा क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट 43,500 और 43,255 पे है, रेसिस्टेंस 44,151 से 44,250 का जोन और 44,500 पे है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 44,750 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है तो 43,000 के नीचे रह सकते हैं, और अगर थोड़ा सा और सेफ प्ले करना चाहें तो आप यहाँ पे 45,000 को ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, तो सिंपल से लेवल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनकी हेल्प से लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं आपको विजुलाइज कराने के लिए चार्ट में बता देता हूँ, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओ और यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। तो अगेन बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस गैप अप से फ्लैट के ही हैं। जो हमारी निफ्टी बंद हुई है वो 44,072 रुपीज़ की बंद हुई है, यानी जस्ट 44,000 के ऊपर बंद हुई है, ठीक है। तो गैप अप के केस में बैंक निफ्टी का ऑल टाइम आ रहा है 44,151 पे, और 44,250 पे एक लेवल भी है। तो 44,250 से 44,151 का एक जोन आ रहा है, थोड़ा बड़ा जोन है 100 पॉइंट का, आई नो, बट इम्पॉर्टेंट जोन है। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले, मतलब क्लोजिंग से है, क्लोजिंग इज द सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मार्केट में। क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, 44,500 विल बी योर टारगेट। आप कॉल बाय करेंगे नए ऑल टाइम हाई के लिए। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। और अगर क्लोजिंग नीचे आ जाए, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब आप पुट बाय करेंगे, फर्दर 44 को टेस्ट आउट करने आ सकती है। 44 आपका फर्स्ट होगा टारगेट,
और 43,700 से 750 का जोन आपका सेकंड होगा। तो कौन सी कॉल बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी, कौन सी पुट बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी। स्ट्राइक्स हमने देख ली, टारगेट्स हमने देख लिए, बात रही स्टॉप लॉसेस की, वो देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस दो केस में आप देखोगे ज़रूर, एक कॉल के केस में। तो कॉल के केस में क्या है, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ अ जोन, तो जोन के केस में हम क्या करते हैं कि जब हम बाय करते हैं तो जोन का जो निचला वाला पार्ट होता है, तो 44,151 के 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में क्या है, जब हम जोन के साथ डील करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये पॉइंट्स के टर्म में। अगर आप प्रीमियम के टर्म्स में देखोगे तो 100 पॉइंट्स का हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और 0.4 का हम डेल्टा ले रहे हैं, तो 40 पॉइंट्स हो जाएगा। तो 40 पॉइंट्स नीचे आप कॉल एंड पुट दोनों केस में अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो ये था कि अगर हम गैप अप विटनेस करें तो उसको हम कैसे लॉजिकली डील कर पाए। नाउ फ्लैट की बारी भी आ सकती है, क्योंकि 44,000 के ऊपर बंद हुई है, बड़ा क्रूशियल लेवल है, तो फ्लैट भी खुल सकती है। फ्लैट खुलने का मतलब 44,000 के आसपास कहीं खुल जाए। अब अगर फ्लैट खुलती है मार्केट यहाँ कहीं पे 4472 पे, तो 44,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट ऊपर खुलेगी और 44,250 से 151 का जोन आ रहा है उसके जस्ट नीचे खुलेगी। अब फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। खुलने के बाद गिरती है और क्लोजिंग नीचे दे देती है 44 के, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब एक हेल्दी फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। 43,750 से 43,700 का फर्स्ट टारगेट और 43,500 सेकंड टारगेट होगा। और अगर गिर के आती है, इसे ब्रेक नहीं करती है, कोई बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करती है, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है बना दे या कोई और बाइंग सिग्नल दे दे, तो आप जंप करोगे 44,151 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा और इसके बाद 44,500 आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। और अगर खुलने के बाद राइज होती है, इसे ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो आप 44,500 के टारगेट के साथ एक जस्ट आउट द मनी कॉल को बाय कर सकते हो। और इस जोन में आती है, ब्रेक नहीं कर पाती है, सेलिंग सिग्नल देती है, तो अगेन 44,000 के टारगेट के साथ पुट बाय आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, काफ़ी अच्छी ड्राइंग बन गई है, बट हमें ऐसे ही डील करना है, नो अदर चॉइस। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हम ऐसे डील कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैप डाउन अगर कोई न्यूज़ आई तभी उसकी प्रोबेबिलिटी है। गैप डाउन का मतलब 44,000 के जिस इंपॉर्टेंट लेवल को आज समहाउ गेन किया है, इसके नीचे बराबर या ऊपर कहीं भी खुले और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप ग्रैब कर सकते हैं। 43,700 से 750 का जोन आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन एंड सेकंड विल बी 43,500, जिसका लास्ट वीक ब्रेकआउट हुआ है। और अगर खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है, आप कॉल में जंप करेंगे जस्ट आउट द मनी। 44,151 से 44,250 विल बी योर फर्स्ट एंड 44,500 विल बी योर सेकंड टारगेट। तो ये था कि अगर कल हम मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं इंट्राडे और हमें इंडेक्स को मेन इंडेक्स को निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना हो तो कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, अगर वो गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो। तो अब अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी, जो इन दोनों को आउट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी डे बाय डे नए ऑल टाइम हाई लगा रही है। सपोर्ट 19,500, 250 से 259, 19,000। रेजिस्टेंस विल बी 19,700 से 750 का जोन और 19,900। ऑप्शन सेलर है तो 19,800 के ऊपर वाली कॉल सेल, और पुट सेल कर सकते हो 19,350 वाली। एग्जैक्टली ये मैं करके गया हूँ। बायर है तो ये आपके लेवल्स है। तो ये था कल की मार्केट के लिए डिस्कशन, इन शॉर्ट कल के मार्केट के लिए प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कल के मार्केट में ये डिस्कशन, ये लेवल्स आपकी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। अगर आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक होगा तो प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट है वो आ ही जाएगा। तो इसी विश के साथ कि कल का मार्केट आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो रही हो आपके लिए, पसंद आई हो आपको, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ, तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।